अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। बच्चों, आज की वीडियो जो है वो 10th क्लास के हवाले से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनकी 2025 के अंदर एग्जाम्स हैं, या ये कह लो कि जिनके कुछ डेज बाद या एक मंथ बाद तकरीबन आप लोगों के एग्जाम्स हैं। बट बेसिकली ये ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सही से तैयारी कर पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसकी बेसिकली रीज़न क्या है? इसकी बेसिक रीज़न ये है कि उनके पास एक स्पेसिफिक शेड्यूल या फिर टाइम टेबल नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि एक बुक को पकड़ते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ इसका थोड़ा सा कर लिया, उसके बाद कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, कोई दूसरी बुक स्टार्ट कर देते हैं, उसका वहीं पे छोड़ देते हैं, तीसरी बुक कर लेते हैं, दूसरी का वहीं पे छोड़ देते हैं। तो उनके पास प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि वो एक चीज़ को छोड़कर दूसरी की तरफ चल जाते हैं। वो अपनी पहली चीज़ तो भूल जाते हैं, ठीक है, और दूसरी नई चीज़ शुरू कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को गाइड करूं कि किस तरह आप लोगों ने अपने 20 डेज जो हैं वो आप लोगों ने यूज़ करने हैं, इनको किस तरह यूटिलाइज करना है कि आप लोग हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अंदर गेन कर सको। बच्चों, हर एक चीज़ जो होती है वो आप लोग तभी उसको प्रोडक्टिव बना सकते हो, उसी के अंदर आप लोग एक्सेल कर सकते हो, सक्सेस हासिल कर सकते हो इस सूरत में कि अगर तो आप लोग मेहनत करोगे उसके अंदर, ठीक है, अगर आप लोगों का एक डिफाइंड गोल होगा, ठीक है, अगर तो आप लोगों का एक स्पेसिफिक टारगेट होगा कि हमने ये चीज़ कंप्लीट करनी ही करनी है। अगर कोई आप लोगों की मंजिल नहीं होगी, अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, कभी भी आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। सो मेन रीज़न क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इन 20 डेज़ के अंदर या तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं और बहुत हाईएस्ट मार्क्स गेन कर लेते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने पूरा साल तो पढ़ा होता है लेकिन 20 डेज़ के अंदर वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा होता है किस तरह टाइम टेबल को, अपने शेड्यूल को हम कैसे सेट करें और किस तरह हम पढ़ें, तो वो क्या करते हैं बहुत कम मार्क्स जो होते हैं वो गेन कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बच्चों ये कहती हूँ कि आप लोगों के पास से सिर्फ तकरीबन पेपर्स तक एक माह होता है, ठीक है। इस एक माह के अंदर आप लोगों ने दिन और रात का फर्क खत्म कर देना है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने एक काम करना है और वो है स्टडी। आप लोगों का मेन फोकस जो है वो सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करना, किसी चीज़ को नहीं देखना। हर एक चीज़ डिलीट कर दो अपने मोबाइल से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब रखो अपने पास, लेकिन उस हद तक जितनी आप लोगों को जरूरत हो पढ़ने की, ठीक है। मॉडल पेपर्स रखो अपने पास, पास पेपर्स रखो। सिर्फ आप लोगों का कमरा, आप लोगों का स्टडी रूम, जहाँ भी आप लोग बैठ के पढ़ते हो, वो सराउंडेड होना चाहिए किससे? आप लोगों की बुक से, आप लोगों की एकेडमिक बुक से, ठीक है। सिर्फ एक माह की बात है। मेरी बात लिख लो कि जो बच्चा इस एक माह के अंदर पढ़ जाएगा वो बहुत अच्छे मार्क्स जो होगा वो गेन कर जाएगा, ठीक है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप लोगों के इस सब्जेक्ट में फिर आप लोगों की सप्ली कोई चांस नहीं होगा अगर जिससे मैं आप लोगों को बता रही हूँ करना करोगे आप। बहुत मुश्किल होगा कुछ बच्चों के लिए जिनको आदत नहीं है कि इतना ज़्यादा पढ़ने की, लेकिन मैंने इस हिसाब से आप लोगों का एक टाइम टेबल और शेड्यूल बनाया है जिसको आप लोग इस तरह करोगे कि आप लोग उस सब्जेक्ट के होते हुए डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी साथ साथ स्टडी कर सकोगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस टाइम में आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी बच्चे ने कुछ ना पढ़ो, कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने याद किया होगा। यहाँ पर बस फोकस किस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ना जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। हर दिन आप लोगों ने पढ़ना है, कोई एक दिन भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। आज बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास इंग्लिश के हवाले से कि आप लोगों ने कैसे अपने 20+ डेज के अंदर 20 डेज के अंदर आप लोगों ने अपना इंग्लिश का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, उसकी कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। बट जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली जो चीज़ सबसे पहले जो आती है आपकी नज़रों के अंदर वो आती है कि आप लोगों के टोटल कितने चैप्टर्स हैं। इंग्लिश एक ही पेपर की बात कर लें तो टोटल आप लोगों के पास 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उन 13 चैप्टर्स के अंदर 3 आप लोगों की पोएम्स है, ठीक है। 3 पोएम्स में ट्राई अगेन है, द रेन है एंड पीस है, ठीक है। ये पोएम्स है। इस पोएम के अंदर आप लोगों ने करना होता है, समरी करनी होती है, एक दो कोई क्वेश्चन भी आता है, लेकिन बहुत प्रोबेबली बहुत माइनर चांस होता है कि इसके अंदर कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, 20 डेज है बच्चों, आप लोगों के पास रह गए 10 चैप्टर्स। 10 चैप्टर्स किस चीज़ के हैं? ट्रांसलेशन के हैं, क्योंकि इन 3 पॉइंट्स वाले चैप्टर्स में से आप लोगों को ट्रांसलेशन नहीं आनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 5 डेज के अंदर इन 10 चैप्टर्स की ट्रांसलेशन कंप्लीट करनी है। किस तरह? हर एक दिन आप लोगों ने क्या करना है, 2 चैप्टर्स जो हैं वो स्टडी करने हैं। 2 चैप्टर्स 2 चैप्टर 2 चैप्टर 2 चैप्टर 2 चैप्टर्स, ये 5 दिनों के अंदर आप लोगों ने अपने 2 चैप्टर्स की ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। 3 की तो करनी ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर से आप लोगों को ट्रांसलेशन आती ही नहीं है,
ठीक है। आप लोगों ने 5 दिन लगाकर हर एक चैप्टर की मीन्स के 2 चैप्टर की आप लोगों ने एक दिन में ट्रांसलेशन करनी है। एक सुबह टाइम कर लो, एक शाम टाइम कर लो, ठीक है, एक दोपहर को कर लो, एक रात को कर लो, जिस तरह भी। और चैप्टर्स आप लोगों के बहुत छोटे हैं, बहुत ईजी आप लोगों की ट्रांसलेशन है। और मैं इसलिए सबसे पहले ट्रांसलेशन चूज की क्योंकि इसके अंदर चॉइस नहीं होती, एक ही आती है और एक ही करनी होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले करना है 5 डेज के अंदर आप लोगों ने अपनी ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आप लोगों को किसी सपोज आप लोगों के पहले 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, या कोई भी चैप्टर्स लगा लो, सिलेक्टिंग अ करियर लगा लो, या फिर आप लोग फेथफुलनेस लगा लो। आप लोगों को 2 चैप्टर्स ऐसे हैं या 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह आते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोई सोचते हैं कि आप लोग सिर्फ उस दिन 2 चैप्टर्स ही करो, आप लोग उस दिन 3 कर सकते हो, ठीक है। उसको आप लोग ने इस तरह मैनेज कर लेना है कि अगर तो आप इंग्लिश के आप लोग 3 चैप्टर्स कर रहे हो तो आप लोगों ने करना है बायो के थोड़े से कम कर देने, ठीक है। कल फिर आप लोगों का इंग्लिश का काम ज्यादा कम होगा तो आप लोग बायो थोड़ा सा ज्यादा कर लेना, ठीक है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा ज्यादा कर लेना। समझ आ रही है बात? इस तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है। आप लोगों ने 5 डेज लगा के आप लोगों ने 10 चैप्टर्स की क्या करनी है, ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या रह गया, आप लोगों की समरीज। आप लोगों ने 4 डेज लगाकर क्या करना है, 3 समरीज कंप्लीट करनी है अपनी। क्योंकि समरीज तो आप लोग एक दिन भी बैठो तो आप लोग अपनी इस तरह कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग ने एक दिन के अंदर आप लोग अपनी समरीज कंप्लीट कर सकते हो। ये तकरीबन आप लोग समझ लो 2 घंटे का काम है, 2 घंटे से भी कम का। अगर आप लोग लिख के देना चाहो तो 3 घंटे लगा लो, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आप लोग आसानी से आप लोग अपनी 3 चैप्टर्स की समरीज जो है वो तैयार कर सकते हो, ट्रस्ट में। अगर आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आप लोग नहीं भी पढ़ने वाले बच्चे फिर भी आप लोग कोशिश करो तो आप लोग 2.5 आवर के अंदर आप लोग अपनी समरीज कंप्लीट कर सकते हो एक ही दिन के अंदर। और ये ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 डेज के अंदर आप लोगों ने एक तो अपनी 3 समरीज कंप्लीट करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने करना है, उसके अलावा आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब क्वेश्चन आंसर के हवाले से आप लोगों ने क्या करना है, कोई से 7 चैप्टर के आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लो अच्छी तरह। अब उसके लिए ये नहीं करना कि अगर आप लोग कोई एक चैप्टर कर रहे हो तो आप लोग उसके फिर 3-4 क्वेश्चन कर लो बाकी छोड़ दो, नहीं, जो करने हैं वो अच्छी तरह करने हैं, ठीक है। अगर कोई छोड़ना तो फिर कंप्लीट तौर पे छोड़ देना है, कोई करना है तो अच्छे तरीके से करना है। अब इसके अंदर बेसिकली मैंने 7 चैप्टर क्यों किए हैं, क्योंकि देखो खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों की समरी या पोएम में से आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ भी गया, जब आप लोग समरी तैयार करते हो ना तो आप लोग प्रोबेबली अपना पोएम अच्छी तरह तैयार कर लेते हो। तो आप लोगों को अगर आप लोग उसके एक दफा क्वेश्चन पढ़ोगे भी ना, समरी के बाद भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे पोएम के। और वो इतने मुश्किल नहीं होते। उसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि पोएम जो है उसका राइटर कौन था, ठीक है, उसके अंदर उसमें किस थीम की बात की गई है, किस चीज़ के बारे में बात किया गया, किस चीज़ को मेटाफर यूज़ किया, किसी को सिमिली किया, पर्सोनिफिकेशन क्या थी, दिस एंड दैट, ठीक है। मेन जो आता है वो चीज़ के क्वेश्चन क्या आती है, वो आती सेंट्रल थीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर पूछ जाता है, ठीक है। कोई से 7 चैप्टर्स के आप लोग 7-8 चैप्टर्स के आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लो, आप लोगों की अपनी मर्जी है, इंशाल्लाह आप लोग आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 4 डेज के अंदर आप लोगों ने ये अपनी समरीज कंप्लीट करनी है और आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के पास कितने 9 डेज हो गए। 5 डेज के अंदर ट्रांसलेशन और 4 डेज के अंदर आप लोगों ने समरीज अपने क्वेश्चन आंसर। देन बच्चों नेक्स्ट आप लोगों ने करना है, नेक्स्ट 4 डेज के अंदर आप लोगों ने करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, और साथ आप लोगों ने करने हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। जितने भी आप लोगों को पेयर ऑफ वर्ड्स नजर आते हैं, कहाँ पर, आप लोगों के टीचर्स ने करवाया, आप लोगों की गाइड बुक के अंदर, आप लोगों की इंग्लिश की ग्रामर की बुक के अंदर, ठीक है, जहां भी आप लोगों को पेयर ऑफ वर्ड्स नजर आते हैं इन आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, बाहर से नहीं करने की जरूरत, जो मैं आपको बता रही हूँ, या पास पेपर्स के, ये आप लोग कर लो, पास पेपर्स की भी कर लो, दैट वुड बी एनफ। स्पेशली वो बच्चे जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी नहीं है, जो कहते हैं कि हम इस चीज़ के अंदर इतने कैपेबल नहीं है, तो आप लोग पेयर ऑफ वर्ड जो है वो पास पेपर से कर सकते हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए बच्चों आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स दो। इसके बहुत सारी इंग्लिश के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो बिल्कुल प्रमोट नहीं करते कि सिर्फ मेरा चैनल देखो बाकी चीज़ें देखो, नहीं, मेरा मेन पर्पस ये है कि उन बच्चों को गाइड करना जो अकेडमी या ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मेरे से अच्छा भी आप लोगों को कोई चीज़ मिलती है तो उसको भी जाके फॉलो करो, उसको भी जाके पढ़ो, ठीक है। इसका सवाब जो है वो सबको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो जाके जहाँ से भी आप लोगों को वीडियो मिलती है, तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीख सकते हो। मेन जो फोकस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सीखने का, स्पीचेस को सीखने का यही है कि आप लोगों को रूल्स आते हैं। जिस बच्चे को रूल्स आते होंगे ना वो आसानी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस कर सकते हैं, बहुत ईजी है। बस थोड़े बहुत आप लोगों को रूल्स आने चाहिए कि किस तरह करना है, बहुत ईजी है। आप लोगों ने थोड़े बहुत 9th के अंदर भी पढ़े हुए, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो, कुछ चैप्टर्स की एक्सरसाइज के अंदर था ये पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के 4 डेज के अंदर क्या हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस भी हो गया, पेयर ऑफ वर्ड्स भी हो गया। अब आप लोगों के पास क्या होता है, नेक्स्ट जो 13 डेज हैं इनके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इनके अंदर आप लोगों ने एक तो करना है पैराग्राफ, ठीक, जिसको आप लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और आप लोगों ने करना है एसेस, ठीक है। ये 2 चीजें करनी है। ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग 2 दिन के अंदर पैराग्राफ, मींस के 2 दिन के अंदर आप लोग सारे पैराग्राफ कर लो, या फिर आप लोग 3 दिन के अंदर पैराग्राफ कर लो, बाकी जो 10 दिन रहते हैं उसके अंदर आप लोग एसेस कर लो, ठीक है। हर दिन भी अगर आप लोग 2 ऐसे करोगे दैट वुड बी एनफ, ठीक है। एक सुबह कर लो, एक शाम कर लो,
मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी तो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो कहोगे मैम इतना मुश्किल बता रही है, इतना कुछ बता रही है। नहीं बच्चा, बहुत ईजी मैं आप लोगों को करके बता रही हूँ। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ आप लोगों ने ये प्लान 30 डेज तक आप लोगों ने अपना ये जो शेड्यूल है सारा आप लोगों ने पेपर तक फॉलो करना है, सिर्फ 30 दिन। उसके बाद आप लोग अच्छी तरह आप लोग अपनी ईदें भी इंजॉय करना, ठीक है, उसके बाद छुट्टियां भी इंजॉय करना, फिर आप लोगों ने कॉलेज में भी जाना है, ठीक है, सारा कुछ आप लोग इंजॉय करोगे। और आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को एक अच्छी किस्म की सेटिस्फेक्शन हासिल होगी कॉलेज जाते हुए, आप लोगों को एक नई तरह से मोटिवेशन मिलेगी जब आप लोग कॉलेज जाओगे। तब आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा होगा, आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ ये 30 डेज जो है, जो आप लोगों के एग्जाम्स का पूरा एक पीरियड है, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह यूटिलाइज करना है, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह यूज करना है। ठीक है, आप लोगों ने पैराग्राफ्स करने हैं और एसेस करने हैं। अब यहाँ पर एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट, एसेस के बारे में बाद में बात करती हूँ बच्चों। आप लोगों को पता है आप लोगों के सिनोनिम्स भी आते हैं और आप लोगों की ग्रामर के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, जो आप लोगों के उन्होंने क्वेश्चन आपको दिए होते हैं कि पिक करें करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। तो आप लोगों को पता है जब आप लोग ट्रांसलेशन कर रहे हो तो बहुत सारे वर्ड्स या क्वेश्चन से याद कर रहे हो तो बहुत सारे वर्ड्स तो आप लोगों के वहां से तैयार हो जाते हैं। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें या ग्रामर की बात करें तो बच्चों आप लोगों ने करना है कि हर रोज एक एक चैप्टर की आप लोगों ने सिनोनिम्स करने हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से कर सकते हो, जो कि आप लोगों की बुक की एक्सेल के ऊपर ग्लोसरी गिवन होती है ना, आप लोग वहां से भी कर सकते हो। जिस बुक से आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है ना, ठीक है, जिस बुक से आप लोग ट्रांसलेशन आप लोग पकड़ रहे उससे आप लोग ट्रांसलेशन कर रहे होगे ना, टीचर्स ने सारी तो नहीं ना करवाई होंगी, कुछ आप लोग गाइड बुक से भी कर रहे होगे, उस गाइड बुक के ऊपर लाजमन आप लोगों को ग्लोसरी या सिनोनिम्स दिए होंगे। ठीक है, आप सिनोनिम्स को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ये आप लोगों को बताऊं, ये बहुत मुश्किल होता है पेपर्स के दौरान सिनोनिम्स को करना। इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप लोग स्टार्ट से करो, बट आप लोगों के पास अब टाइम थोड़ा है तो मैं आप लोगों को इसका एक बेहतरीन ट्रिक बताती हूँ। सिनोनिम्स करते वक्त आप लोगों को उसके उर्दू मीनिंग आने चाहिए। एक वर्ड के अगर आप लोगों को सिनोनिम्स के उर्दू मीनिंग आते हैं ना तो आप लोग इंग्लिश मीनिंग बहुत आसानी से गेस कर लेते हो। ठीक है, और जब भी आप लोग सिनोनिम्स तैयार कर रहे हो ना तो रट्टे नहीं लगाने सिनोनिम्स को। सपोज अगर आप लोगों का कोई वर्ड है ड्रीम, ठीक है, अब आप लोगों ने ड्रीम का एक जो सिनोनिम है वो है विश। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट इसके जो है सिनोनिम्स है। अब आप लोगों ने ड्रीम का सिनोनिम याद किया तो इसके 4-5 सिनोनिम्स को रट्टा ही लगाने लग पड़े। अब आप लोगों को पता है विश का मतलब क्या होता है, ख्वाहिश होता है। ठीक है, कोई भी ख्याल होता है। ठीक है, आप लोग इधर डिल्यूजन भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर कोई डिल्यूजन वर्ड था जो आप लोगों को नहीं आता। आप लोगों ने ये 4-5 वर्ड्स आप लोगों को आते हैं ना, इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप लोग को आते हैं, ये तो आम जनरल लैंग्वेज के अंदर, जनरल हम स्पोकन लैंग्वेज के अंदर इसको बोलते हैं, इनको याद करते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। वो वर्ड्स हाईलाइट करने हैं जो आप लोगों को नहीं आते हैं। हाईलाइटर पकड़ो, बार पकड़ो, ड्रीम को अंडरलाइन करो, उसके आगे डिल्यूजन को अंडरलाइन कर लो, जॉय को अंडरलाइन करो तो आगे पीसफुल को, जो भी हैप्पीनेस को अंडरलाइन कर लो। अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों को ये वाला वर्ड नहीं आता ना और इससे कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को मेरा पॉइंट मिल गया होगा। ग्रामर की बात करें तो बच्चों हर रोज ग्रामर करनी है। उर्दू और इंग्लिश की बात सुन लो मेरे पास ध्यान से, ग्रामर हर रोज करनी है। ठीक है, जब आप लोग खाना खा रहे होते हो ना तो थोड़ी देर के लिए वीडियो थोड़ी सी लगा लिया करो कि हाँ प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, उनकी जो डिफरेंट केसेस हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, उनके जो डिफरेंट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, वर्ब जो होता है सेंटेंस आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, कैसे आप लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कैसे आप लोगों ने आगे लगाना है, सेंटेंस कैसे लगाना है। ठीक है, ये जनरल चीज़ें कि आप लोग आराम से कोई वीडियो भी लगाओ ना, इंडियन चैनल देखने, इंडियन चैनल्स पे देख लो, बहुत सारे वीडियोस ऐसे अवेलेबल, इसके अंदर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर सकते हो, किसी भी तरह के आप लोग चीज़ें तरीके से आप लोग अपनी ग्रामर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप सो कि टीचर्स ने भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बताया होगा। अब बात करते हैं एसेस की। एसेस के बारे से बच्चों मैं एक स्पेशली कल वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एसेस दूंगी। ठीक है, लिख लो, अभी आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि आप लोगों को वीडियो मेरी इंशाल्लाह पहुंच जाए कि इंपॉर्टेंट एसेस की वीडियो मैम ने भेज दी है। इंपॉर्टेंट एसेस इंशाल्लाह कल इसकी वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट एसेस की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से एसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आप लोगों ने करने हैं ये एसेस इंशाल्लाह जो मैंने लास्ट ईयर बच्चों को बताया था उसमें सारे एसेस फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सप्ली के पेपर के अंदर जो एसेस आएंगे वो सारे के सारे आए थे और जो तो प्ले लिस्ट बनी हुई है आप लोग उसको भी देख सकते हो। ठीक है, कि मैं इंशाल्लाह एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से एसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने वो लाजमन तैयार करने हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 10th के हवाले से भी 12th के हवाले से मैंने बताया था लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल होता है 12th के हवाले से, तो 10th के हवाले से मैं स्पेसिफिक कल वीडियो बनाऊंगी। तो हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों के पास नई से नई वीडियो जो है वो आती है। तो बच्चों आज के इतना ही। आई होप सो कि मैंने बहुत अपनी तरफ से ईजी वे में आप लोगों को सब कुछ बता दिया, समझा दिया है। तो बच्चों आज के इतना ही, कल मिलते हैं इतनी अच्छी एक्साइटमेंट से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।